हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं घूम के रूम पे अपने, मतलब जो होटल में हमने रूम लिया हुआ था वहाँ पे आ गए हैं और अभी वहीं पे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाक से एक रूम का टूर दे देती हूँ। वैसे रूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है, मैसी मैसी, क्योंकि जब हमने एंटर किया हुआ था तब मैंने वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि उस टाइम जल्दी जल्दी सिचुएशन था ना कि जल्दी से जाना है फिर रेस्ट करना है, क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो सबसे पहले तो जब हम लोग आए घूम के मंदिर से, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग घूमने गए थे। जब वहाँ से हम लोग घूम के आए तो सबसे पहले हमने चाय मंगवाई, और दीदी लोग नहीं गई थी, जितने लोग घूमने नहीं गए थे उन सब लोगों ने बस नाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह तो उन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हमने हमने अपने लिए चाय मंगवाई, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मंगवाया, और चाय पीते पीते हाँ रूम का टूर भी हो जाता है। ऐसे ही रूम जैसा रहता है होटल का, वही था। और उसके बाद से हमने चाय पीने के बाद से रूम, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग का घर है, क्योंकि इतना सामान था ना कि सब इधर उधर रखा हुआ था। बच्चे एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया हुआ था नीचे सोने के लिए, क्योंकि उतने बेड पे सब लोग आ नहीं पाएंगे। फिर हमने नाश्ते में मंगवाया हुआ था पनीर का पराठा, तो सिर्फ मैं और अदिति ही थे खाने के लिए, तो और सभी ने खा लिया था। तो सिर्फ हम लोगों ने शेयर करके खा लिया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा घूमो और इधर उधर वो करो ना, तो फिर भूख भी नहीं लगती है। और जबकि ये वीडियो हो उस टाइम गर्मी तो बाप रे पूछो ही मत, इतनी हद वाली गर्मी थी, और इस वजह से और भी नहीं लग रही थी। और फिर हम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने बैठ के खूब सारी रील्स बनाई, बहुत सारी रील बनाई। जब जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे ना, उन्हें सब ने ये रील देखी होगी। और सूट आपको यही देखने को मिलेगा हर जगह, क्योंकि इतनी मेरी ट्रेन इरिटेट कर रही थी ना, इरिटेट करते जा रही थी। पहले 12:30 बजे से 2-2:30 बजे हुई, 2-2:30 बजे से 4 बजे हुई, 4 बजे से फिर ये रात को 2 बजे आई ट्रेन। तो बहुत ज़्यादा ट्रेन ने परेशान किया। उसके उसके वजह से ना सारा शेड्यूल एकदम गड़बड़ हो गया था, नहीं मैनेज हो पाया। जैसे हमने सोचा था वैसे तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए एक और जगह घूमने के लिए, जो कि बनारस में ही है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे जाते जाते हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। आपको देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग गए कहाँ हैं। तो हाँ जी हाँ, हम लोग पहुँचे थे नमो घाट घूमने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। वैसे ये कोई पूजा स्थान या कुछ है नहीं, सिर्फ ये घूमने की जगह है। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाप रे सारे लोग इधर ही और हैं हम क्या। लोग भी वहाँ ऐसा लग पहुँचे घूमने के लिए, सब चीज़ें देखने के लिए कि आखिर क्या है यहाँ पे फेमस। वैसे जगह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी और सुंदर बनी हुई है। और पार्किंग वगैरह तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पार्किंग के लिए, इसको अलग पार्किंग बनाया गया है। लेकिन व्यू आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही बेटर है। और जितने भी सारे मतलब जो जो नई नई एक्टिविटी हो रही है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस दिन हम लोग पहुँचे, मतलब जिस टाइम हम लोग पहुँचे उस टाइम इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि पूरी धूल उड़ के पूरे बॉडी पे चिपक गई थी। और सबका बाल मेकअप जो सत्यानाश हुआ, फिर पूछो ही मत, ओहो। और हम लोग एक गाड़ी से आए हुए थे, मतलब मैं, पूजा दी, शिवी, बुग्गू, अदिति और गोलू भैया एक गाड़ी में, गोलू भैया के 2 फ्रेंड, और बाकी दीदी और सब लोग बाद में आए दूसरी वाली गाड़ी में, क्योंकि वो प्लेस नहीं हो पा रहा था ना, जगह नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर खूब सारा अच्छा अच्छा फैमिली वाला फ़ोटोज़ लिया। फ़ोटोज़ लेने के बाद सब लोग जैसे वीडियो शूट भी हो रही थी और फ़ोटो भी हो रहा था, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वीडियो है या फ़ोटो है, बड़ा टाइम लग गया था। फिर हम लोग सोच रहे थे कि फ़ोटो ले रहे हैं, लेकिन ये तो पूरी वीडियो थी, और उसमें ही देखते देखते लग रहा था कि अरे कब फ़ोटो क्लिक होगा। और बस ऐसे ही हमारी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बच्चों का बाप रे मुँह एकदम सूख गया है, जैसे मुरझा जाता है ना, वैसा हो गया है। और आप देखिए कितनी ज़ोर से हवा चल रही है, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सारे धूल उड़ के मुंह में आ रहे थे। ये चीज़ बहुत ही गंदी लगी। वैसे और सब चीज़ें अच्छी थी, सफाई भी थी वहाँ पे, अच्छी सफाई थी, भले ही इतने ज़्यादा लोग थे लेकिन सफाई दिख रही थी। सारे लोग तो घूमने में, वीडियो लेने में और मतलब अपना ब्लॉग और वीडियो शूट करने में सब बिजी थे।
यहाँ पे आप जितने लोगों को देखेंगे कोई आपको खाली नहीं दिखेगा, सब लोग वीडियो और ब्लॉग बनाते हुए दिखेंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मिले जिसको पूजा दी ने बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप भी उसमें देखने को मिलेंगी। और पूजा दी मेरी बहुत एक्टिव रहती हैं ये सब चीज़ करने के लिए। और फिर हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए, जो यहाँ पे 3 हाथ बना हुआ है वहाँ पे गए। अभी तो हम लोग ऊपर ही देख रहे थे ना, फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे नीचे गए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। और पुल जो बना हुआ है वो पुल देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने खाना वाना तो घर से हम लोग खा के आए थे, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से ना मूड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। फिर वहाँ पे ना बोट भी थी, मतलब आप बोट से पूरे घाट को घूम सकते हैं। जैसे यहाँ से नमो घाट से और जो 80 घाट होता है वहाँ तक घूमने का पूरा, जैसे गंगा नदी है ना उसमें ही, तो उतना तो टाइम नहीं था कि हम लोग जाए बोट में घूमने के लिए। और वैसे भी हमने जब गंगा घाट घूमा हुआ था तो बोट पे ऑलरेडी हम घूम चुके थे, इसलिए हमें और भी मूड नहीं था और सबका मूड वैसे ही ख़राब था, इसलिए हम लोग बोट शोट पे नहीं गए। उसके बाद से आके हम लोग यहीं पे घूमे और यहाँ पे हमने करीब 2 घंटे स्पेंड किया। 2 घंटे स्पेंड करने के बाद फिर ये लगा कि अब चलो चलते हैं, ताकि हम अपनी ट्रेन का पता लगा सके कि कब आ रही है। मोबाइल पे कुछ और दिखा रहा था, गूगल पे सर्च करके कुछ और दिखा रहा था। और चलो ये अच्छा था कि ट्रेन लेट होने की वजह से मैंने नमो घाट घूम लिया। अगर ट्रेन नहीं लेट होती ना तो हम नहीं घूम पाते, हम लोग नहीं घूम पाते। जैसे कि बनारस में आके काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो पाया, वैसे ये भी रहता है कि बनारस में आके नमो घाट नहीं घूम पाई। अगर ट्रेन एकदम टाइम से रहती तब मैं नहीं घूम पाती, नहीं जा पाती, क्योंकि उस टाइम टाइम ही नहीं बचा हुआ था और जाने का मेरे पास। फिर उसके बाद ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया इस पे घूमने का। वहाँ पे बहुत सारी बसेस वगैरह लगा के रखा हुआ था, बस ऐसे शो करने के लिए रहता है ना, तो बच्चे देखेंगे तो ज़िद करने लगेंगे घूमने के लिए, तो माता पिता को घुमाना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि बच्चों के ज़िद के आगे माँ बाप झुक जाते हैं ना। तो वही आज मुझे सिचुएशन हैंडल करना पड़ा कि इतने सब बच्चे रोने लगे, इतने रोने लगे कि हमें उन्हें घुमाना ही पड़ा। फिर ये सब घूम के इन लोगों को बहुत मज़ा आया। ये सब अपना अलग घूम रहे थे और हम लोग इधर थे, पता ही नहीं चल रहा था कि उधर अगर इतनी भीड़ है, अगर बच्चे कहीं चले गए तो कब मिलेंगे, ढूंढेंगे कैसे। लेकिन बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं और क्योंकि बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपने वो लोग अलग से घूम लिए। फिर हम लोग इधर ही खड़े हुए थे।
फिर यहाँ पे हम सब चीज़ें घूम के और अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करके अब चलते हैं ट्रेन को देखने के लिए कि ट्रेन कब मिलेगी। और जब हम जाने लगे तो हमने सोचा कि एक लास्ट वीडियो बना लेते हैं साथ में सबकी, और हमने बोला कि ठीक है बनारस बाय बाय, और सब ने बाय बाय बोला। बाय बाय बोलने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद हम एक होटल पहुँचे खाना खाने के लिए। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खाने खाने का, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे थे और सभी लोग थे, तो भाई एक लोग का मन नहीं करेगा, लेकिन सारे लोग को तो भूख लगी होगी ना। तो जिस होटल में हम लोग पहुँचे उस होटल में कोई था ही नहीं, ऐसा अच्छा सा माहौल बना हुआ था वहाँ पे, तो सिर्फ हम ही लोग थे। तो हम लोग वहाँ पे जाके अच्छे से खाना खाए, और खाना खाने के बाद ये वाला वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके आगे वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी दूसरी वाली। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर